तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। छठा अध्याय। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। महाभारत के वक्त अर्जुन की जगह पर यदि दुर्योधन कृष्ण के पास आते तो क्या कृष्ण वही सब बताते जो उन्होंने अर्जुन को बताया? नहीं, वहां शब्द बदल जाते, गीता बदल जाती। हर एक की गीता अलग है, क्योंकि हर एक के शरीर की रचना अलग है। रात को नहाने के बाद कुछ लोगों को जल्दी नींद आती है और कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि शरीर का स्वभाव अलग अलग बनाया है। जो गीता अर्जुन के लिए सही है वो दुर्योधन या शकुनी के लिए नहीं है। हर एक की गीता इसलिए भी अलग है क्योंकि हर एक की मान्यताएं अलग अलग हैं। जैसे कुछ लोग आकार को, कुछ लोग निराकार, कुछ भाग्य को, कुछ कर्म को मानने वाले लोग हैं। कुछ सेवा ही जीवन है ये मानते हैं, कुछ नाम स्मरण ही सब कुछ है ये मानते हैं, कुछ तावीज और विभूति को ही अध्यात्म समझते हैं, कुछ भजन कीर्तन ही ईश्वर है ऐसा समझते हैं। इसलिए हर एक की गीता अलग है। आपके स्वभाव अनुसार गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। वो आपके व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार मार्गदर्शन करेगा। वो आपके मनो शरीर यंत्र के स्वभाव के आधार पर आपको आपके मार्ग पर ले चलेगा। मनो शरीर यंत्र स्वभाव के 3 प्रकार हैं। तमोगुणी के लिए आपके स्वभाव अनुसार गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। वो आपके व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार मार्गदर्शन करेगा। वो आपके मनो शरीर यंत्र के स्वभाव के आधार पर आपको आपके मार्ग पर ले चलेगा। मनो शरीर यंत्र स्वभाव के 3 प्रकार हैं। आपके मनन के लिए तमोगुणी के लिए गुरु चाबुक है, रजोगुणी के लिए गुरु है अल्प विराम, सत्वगुणी के लिए गुरु है आईना, सरश्री, तमस, रजस और सात्विक। अधिकतर मनो शरीर यंत्र तामसी या राजसी स्वभाव के होते हैं। जो तामसी स्वभाव के होते हैं वे सुस्त, अहंकारी, काम से मुंह मोड़ने वाले, संकल्पहीन, उत्तेजना रहित होते हैं। गुरु उन पर उनके स्वभाव के अनुसार काम करेगा, उन्हें काम के लिए प्रेरणा देगा। दूसरे जो राजसी स्वभाव के होते हैं उन्हें केवल काम का नशा है। अति उत्तेजना से भरे, महत्वाकांक्षी, जरूरत से ज्यादा संकल्पवान होते हैं। उनके लिए गुरु विराम का काम करेगा, जहां उसका रुकना हो, ठहरना हो। ऐसे मनो शरीर यंत्र रात में सो भी नहीं पाते, उन्हें जल्दी नींद भी नहीं आती है। इसके विपरीत तमस प्रकार का शरीर सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, उन्हें सुबह जल्दी जागने में कठिनाई होती है। और जो सात्विक शरीर है वे संतुलित है। गुरु उनके लिए दर्पण का यानी आईने का काम करेगा। तमस प्रवृत्ति के व्यक्ति सुस्त, कहिल और अहंकारी होते हैं, इसलिए वे कपटी भी होते हैं। उनसे निरंतर कपट ही होते रहता है। गुरु उन पर इस प्रकार से चोट करता है कि वे कपट तथा काहिलता से मुक्त हो पाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें कि कुछ बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है, परंतु मां जानती हैं कि बच्चे की इस आदत को कैसे छुड़ाना है। अगर बच्चा सात्विक प्रवृत्ति का है तो मां केवल अंगूठे को 1-2 बार उसके मुंह से बाहर निकालेगी तो बच्चा अंगूठा चूसना छोड़ देगा। अगर बच्चा फिर भी ना समझे तो मां बच्चे के अंगूठे पर फिटकरी का पानी लगा देगी। बच्चे को अब अंगूठे से कड़वा स्वाद आएगा और उसकी आदत छूट जाएगी। अगर बच्चा तमस प्रवृत्ति का होगा तो मां उसके अंगूठे पर लाल मिर्च की पाउडर लगाएगी। उस बच्चे का मुंह जलेगा तो फिर से कभी अंगूठा अपने मुंह में नहीं डालेगा। यह हो सकता है कि लगे मां तो बच्चे को कष्ट दे रही है, मगर मां जानती हैं कि यह कितना जरूरी है। अगर उस बच्चे का कोई मित्र होता है, उसने तो बच्चे की उंगलियों पर सैकरिन मतलब शक्कर का पानी लगाया होता, इससे तो बच्चे की आदत और भी ज्यादा बिगड़ जाती।
और यही हुआ है हमारे तथाकथित गुरुओं द्वारा। उन्होंने तुम्हें अनेक मान्यताएं और धारणाएं दी हैं। हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी मान्यताएं कोई कम न थी, बल्कि मान्यताओं से मुक्त करने के बजाय उन्होंने तुम्हें मान्यताओं से भर दिया। मगर तेज मित्र, सद्गुरु जानता है कि इन झूठी मान्यताओं तथा धारणाओं से मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है। आपका कल्पनाओं से मुक्त होना कितना जरूरी है। रजस प्रवृत्ति के शरीर केवल दौड़ते ही रहते हैं, यहां से वहां, निरंतर चिंताग्रस्त ही होते हैं, हमेशा काम में ही उलझे रहते हैं। उन्होंने कभी रुक कर देखा नहीं, क्योंकि उन्हें रुकने का पता नहीं। एक व्यक्ति ने आकर गुरु से कहा कि उन्हें कभी समय नहीं मिलता, कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे कितना कुछ करना है, बेटे के लिए नौकरी ढूंढनी है, पत्नी की समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाना है, वगैरह वगैरह। एक लंबी कहानी। गुरु गंभीरता से, शांति से सुनते रहा और अपने शिष्य को कहा कि इसे कमरे में बंद कर दो। वो तो गुरु को गालियां देने लगा, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। 1 महीने के बाद गुरु ने उसे जाने दिया, छोड़ दिया। वो दौड़ते हुए सीधे घर पहुंचा। पहुंचकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके लड़के को नौकरी मिल गई थी। उसकी पत्नी की समस्याएं भी सुलझ चुकी थी। हर चीज सहजता से हो रही थी। उस व्यक्ति के लिए तो एक बड़ा झटका ही था। वो समझ गया कि गुरु क्या सिखाना चाहता था। उसके लिए गुरु ने विराम का काम किया। और सात्विक प्रवृत्ति वालों के लिए गुरु दर्पण का ही काम करता है, ताकि वे आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सके। दोनों तमस और रजस प्रवृत्ति वालों को पहले सात्विक बनाया जाएगा, फिर उनका दृष्टिकोण बदलता है, जीवन के प्रति देखने का ढंग बदलता है। उदाहरणार्थ, एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वो अपने राज्य का त्याग करके बाकी समय अध्यात्म के लिए दे। उसने गहराई से विचार किया, फिर अपने गुरु की सलाह के लिए उसके पास गया। राजा ने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य के लिए कोई लायक वारसदार नहीं मिला है। राजा का पुत्र, जो अभी बच्चा है, इसके लिए पात्र नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र व्यक्ति मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वो राज्य का त्याग कर बाकी जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा कि राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे रहे? क्या तुझे मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई मिल सकता है? राजा ने कहा कि आपसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है जो मेरे राज्य को ठीक ढंग से संभाल पाए। अभी से मैं राज्य की बागडोर आपके हाथों में दे देता हूं, तो अब तुम क्या करोगे? गुरु ने पूछा। राजा ने कहा, मैं राज्य के खजाने से थोड़े से पैसे ले लूंगा, बाकी जीवन इसी पैसे से बीत जाएगा। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तो अब तुम्हें 1 पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा ने कहा, फिर ठीक है, मैं कहीं छोटा मोटा काम कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुझे काम ही करना है तो मेरे यहां एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहां नौकरी करना चाहोगे? राजा ने कहा, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूं। गुरु ने कहा, मेरे यहां जो नौकरी खाली है वो है राजा की। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए वो नौकरी करो और हर महीने अपनी तनख्वाह राज्य के खजाने से लेते रहना। 1 वर्ष बाद गुरु वापस आया और देखा कि राजा अत्यंत आनंदित था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए वो राज्य का त्याग करना चाहता था तथा राज्य भी संभालना हो रहा था, अब उसे कोई चिंता नहीं थी। कहानी से समझ में आएगा कि क्या परिवर्तन हो गया है। कुछ भी तो नहीं, राज्य वही, राजा वही, काम वही, मगर दृष्टिकोण बदल गया है। गुरु भी यही करता है, आपका जीवन के प्रति देखने का नजरिया बदल देता है। तेज गुरु सर श्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार।
हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।